भारत सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अत्याधुनिक तरीके से डेवलप कराने के लिए बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ कर चुकी है। उसमें से कृषि फसल योजना हो गई या फिर प्रधानमंत्री सम्मान योजना हो गई। इसके अतिरिक्त सरकार और भी ऐसे कदम उठाई है जिससे किसानों को काफी फायदा होगा, जिसमें किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है डेयरी फार्मिंग के तरफ, मधुमक्खी पालन के तरफ, कीट फार्मिंग हो गए, रेशम के कीट हो गए, मशरूम कल्चर हो गए। ये सारी योजनाएं जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से लगातार चलाई जा रही है जिससे किसानों को फायदा हो। तो आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में यही बताएंगे कि केंद्र सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित जिसे किसान इसे अपने जीवन में अपनाकर या इस योजनाओं को लाभ लेकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में विस्तार से हम यही बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दुगुनी करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस कड़ी में कई योजनाएं जमीन पर उतारी गई है, जिसमें पहला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर पीएम किसान। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत है। सरकार हर साल किसानों को 6,000 की सीधी वित्तीय सहायता देती है। यह रकम 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में पहुंचती है। देश भर में करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी खेती की लागत और घरेलू खर्चों में मदद होती है। किसानों की दूसरी सबसे बड़ी जो योजना है किसानों के लिए वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों की सबसे बड़ी चिंता प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला फसल नुकसान है। इसी चिंता को दूर करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत किसान मामूली प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में सरकार किसानों को सीधे आर्थिक मुआवजा देती है। तीसरी सबसे बड़ी योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम। देश भर की मंडियों को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म ई नाम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जहां किसान अपनी उपज का दाम जान सकते हैं और बेहतर दाम पर बिक्री कर सकते हैं। अब किसान केवल भारतीय स्थानीय मंडी तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर खरीदारों से जुड़ रहे हैं। चौथा बहुत बड़ा योजना है मिशन ऑयल पाम। भारत में तार के तेल की खपत तेजी से बढ़ रही है। आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है मिशन ऑयल पाम। इससे किसानों को नई फसल का विकल्प मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। चौथी जो योजना है वो है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जुड़ी है। सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है जिससे शहद उत्पादन और परागन दोनों में लाभ हो रहा है। किसानों की अतिरिक्त आमदनी का यह एक बड़ा स्रोत बन रहा है। चौथा है छठी योजना है कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसायी केंद्र। खेती को कारोबार से जोड़ने के लिए एसबीबीसी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को अपने कृषि व्यवसाय शुरू करने में मदद दी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सातवीं योजना है कृषि मशीनीकरण योजना। खेती को आसान और आधुनिकीकरण बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण योजना लागू की गई है। सरकार किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रिप इरिगेशन और अन्य उपकरण खरीदने पर आर्थिक सहायता देती है। इससे खेती का काम तेज, सस्ता और बेहतर हो रहा है। आठवीं जो योजना है वो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत है जैविक खेती। इस क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट चलाया जा रहा है। इसका मकसद है किसानों को जैविक उत्पादन की वैल्यू चेन से जोड़ना और उन्हें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना।
किसानों का कहना है कि इन योजनाओं से उनकी आमदनी बढ़ी है, उन्हें सुरक्षा मिली है और खेती आसान हुई है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है, जैसे समय पर बीमा भुगतान, योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना और बाजार तक सीधी पहुंच। लेकिन इन पहलों ने किसानों की उम्मीदों को नई ताकत दी है। तो ये भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं थी, जिन्हें केंद्र के तरफ से किसानों के लिए बनाई गई है। ये योजना में बहुत सारे ऐसे योजना है जिससे मध्यम वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने आय में वो वृद्धि कर चुके हैं और उनका जीवन परिवर्तन हो चुका है। जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, वो सेरिकल्चर हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या फिर मशरूम फार्मिंग हो गया, या सिल्क का जो कीट होता है उसका भी पालन किया जाता है सिल्क के धागा बनाने के लिए। और ये जो सिल्क के कीट का जो पालन करते हैं, इससे भी किसानों को बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा जो बहुत सारे फल हो गए, जो विदेशी फल है, जिसमें से ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये सारे फार्मिंग के लिए भी सब्सिडी दे रही है भारत सरकार, ताकि किसान इसे कर सके। डेयरी के लिए भी सरकार अच्छी खासी पैसा दे रहा है, सब्सिडी दे रही है डेयरी फार्मिंग के लिए। तो ये सारे योजनाओं का लाभ उठाकर अगर आप खेती करते हैं, अगर आप किसान हैं, तो इन सारे योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। और इस पे सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, साथ ही साथ राज्य सरकार के तरफ से बहुत सारे योजना पे सब्सिडी दी जा रही है, और वो भी भारी छूट दी जा रही है, बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर बहुत अधिक क्षेत्रफल में खेती करते हैं तो अपने फसल का बीमा करा सकते हैं बहुत कम पैसे में। और कभी बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति में आपकी फसल अगर खराब हो जाती है, तो सरकार आपके जो फसल खेतों में लगे थे उतना कीमत आपको सरकार आपके खाते में उतना राशि भेज देगी। तो ये सारी योजना आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।